तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन, जिसमें अपने बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के डिफरेंसेस को समझा था, उनके आइडेंटिफिकेशन को हमने समझा था। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बड़े आराम से जो हेडिंग है वो हम रख रहे हैं यहां पर, प्रेजेंट सिंपल। दोस्तों जब इसका हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल को, तो इसका जो मास्टर यूज है वो मैंने आपको बताया था। ऐसे एक्शन के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं जो परमानेंट हो। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो परमानेंट हो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हमारी बात हो चुकी है। और फिर वही बात जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो दो एक्शन को इंडिकेट करता है, या तो वो एक्शन जो टेम्परेरी हो या वो एक्शन जो ऑन गोइंग हो। ठीक है, टेम्परेरी एक्शन से क्या इंडिकेट होता है? टेम्परेरी एक्शन डिनोट करता है ऐसे एक्शंस जो सदाबहार नहीं है, जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर चल रहे हैं, उसके पहले या उसके बाद की हम बात नहीं कर रहे। और जो आपके परमानेंट एक्शन या स्टेट जो होती है वो समय की हर यूनिट के लिए, समय की हर इकाई के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी वो स्टेट पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, तीनों टाइम के लिए जो है वो अप्लाई होती है। इनके फॉर्म्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, हालांकि इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। V1 का यूज़ करते हैं या V1 के साथ में आप S या ES का यूज़ करते हैं। और जबकि कॉन्टिन्यूस की जब बात करते हैं तो हम उसमें इज, एम, आर प्लस VING का यूज करते हैं। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। तो चलिए इनसे जुड़े हुए हम किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ और एडिशनल फैक्ट्स हम जानते हैं। एक बार मैं बार बार स्ट्राइक कर देना चाहता हूं कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट वहां पर देना उसके लिए एग्जामिनर के लिए आवश्यक होता है, या कोई ना कोई ऐसा लिंक या कीवर्ड जरूर देता है आपके एग्जाम्स में, जिसकी वजह से आप यह पहचान सकते हो कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में रहना चाहिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहना चाहिए। तो जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल की जब हमने बात की थी, मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल परमानेंट एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका जैसे कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर देखो, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके प्रेजेंट सिंपल की बात करें, अगर कोई भी स्टेटमेंट जिसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ हो। अब यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं ऐसे एक्शन जो समय की तीनों इकाइयों के लिए एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सल फैक्ट जैसे मैंने कहा द स्टार्स ग्लिटर इन द स्काई। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे हैं कि स्टार्स का, तारों का आसमान में ग्लिटर करना, शाइन करना, चमकना जो एक टेम्पररी एक्शन नहीं परमानेंट एक्शन है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम किसमें, यूनिवर्सल फैक्ट में रखते हैं। उसके बाद अपने जैसे बात करें दोस्तों डेली रूटीन के जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, अब डेली रूटीन के एक्शन आपको पता है जनरल एक्शंस होता है, जनरल एक्टिविटी होती है जो एक टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जो कल भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो डेली रूटीन भी जो है वो परमानेंट एक्शन में आता है। जैसे मैं सिंपल सी बात है, वैसे शॉर्ट स्वीट सेंटेंसेस लिखूं, आई गेट अप अर्ली, तो ये मेरी डेली रूटीन का एक्शन है कि रोज सुबह मैं जल्दी उठता हूं। ये डे टू डे लाइफ का एक्शन है, डेली रूटीन का एक्शन है। ठीक है, जैसे मैं मॉर्निंग में कितने बजे किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, ठीक है, अपने कपड़े वॉश करता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, किस वक्त नहाता हूँ। तो ये सारी जो एक्टिविटी जो है वो आप किस में रखते हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में आप रखते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में हमने जाना, हमने डेली रूटीन के बारे में हमने जाना। इसके अलावा दोस्तों जैसे सिंपल सी बात है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपकी हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सबको पता है दोस्तों कि हैबिट जो होती है वो वन डे हैबिट नहीं होती, हैबिट वही होती है जो कल भी थी, आज भी है, आने वाले वक्त में भी होगी।
हैबिट, जैसे मैं सिंपल सी बात है, मेरी एक हैबिट है कि आई ईट राइस विद कर्ड, ठीक है। अब मेरी एक हैबिट है कि जब भी मैं राइस चावल खाता हूं तो मैं उसके साथ में क्या मिक्स करता हूं, दही मिक्स करता हूं। मेरी हैबिट है ये, ठीक है। मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के वक्त मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो दोस्तों ये भी क्या है, मेरी हैबिट है। और जब हैबिट की आप बात कर रहे हो तो ये किसी टाइम तक बाउंड नहीं किया गया है, आप इसको परमानेंट स्टेट के अंदर काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों कोई भी वर्ड जो आपका प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड जिससे आप अपने प्रोफेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं अगर कहूं, मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो आई आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपने ये जो टीच वर्ब लिखी, ये एक मेरा प्रोफेशन है। टीचिंग, यहां पर इंग्लिश को टीच करना, इंग्लिश पढ़ाने का जो एक्शन है वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो होती है वो प्रेजेंट सिंपल में रखी जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टिविटीज परमानेंट एक्शन होती है। जैसे इसी तरह एक सेंटेंस और लिखूं मैं, अ बेकर बेक्स केक्स। अब यहां देखो, इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हैं, मैंने कहा एक बेकर जो होता है वो केक्स को बेक करता है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सी बात है, जो टोस्ट वगैरह या केक वगैरह बनाता है उस पर्सन को हम बेकर कहते हैं। और बेकर जो है वो जो बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बेक करना बोलते हैं। देखो, जो केक होते हैं, टोस्ट जो होते हैं, उनको धीरे धीरे रोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बेक करना कहते हैं। तो अब बेकर का केक को बेक करना, ये उसकी क्या है, उसका प्रोफेशन है। और ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोफेशनल एक्टिविटी जो होती है उसको आप प्रेजेंट सिंपल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहां हम इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप दर्शाते हैं। चलिए, इसके अलावा दोस्तों जैसे नेचुरल एक्टिविटी जो होती है, नेचुरल एक्टिविटी जैसे अ चाइल्ड लव्स इट्स मदर, एक बच्चा जो है वो अपनी मदर से लव करता है। तो यहां पर भी दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल एक्टिविटीज जो होती है वो किसी टाइम तक बाउंड नहीं होती। यहां पर बच्चे का अपनी मदर से लव करना उसकी एक हैबिट कह सकते हैं, उसकी एक परमानेंट स्टेट कह सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी परमानेंट जो आपका स्टेट है उसके अंदर काउंट किया जा रहा है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी कुछ तरह की, जैसे आपकी जो प्रोवर्ब्स होती है, ठीक है, जो प्रोवर्ब्स होती है, कहावतें होती है, उनको भी आप प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। प्रोवर्ब्स जैसे मैंने कहा अ बैड कारपेंटर will quarrels with his own tools। देखो, हिंदी में एक मुहावरा आता है हमारे लिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमी तो खुद में होती है लेकिन वो सामने वाले पर दोष देते हैं अपनी कमियों को छिपाने के लिए। तो उसी कहावत का एक इंग्लिश वर्जन यहां पर दिया हुआ है, अ बैड कारपेंटर विल क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स। तो दोस्तों यहां पर सेंटेंस में हम क्या देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस में हम देख क्या पा रहे हैं, यहां पर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक प्रोवर्ब है। और जब हमने टेंस की बात की तो हमने देखा कि यहां पर जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। विल और शैल का यूज हमने दिया है, जबकि हमें जो प्रोवर्ब्स वगैरह जो होती है इनको हमें प्रेजेंट सिंपल में रखना होता है। तो विल क्वारल
ना यूज़ करके हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा बड़े आराम से, किसी को कहना नहीं है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वारल। चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी उसमें हम एस या ईएस का यूज़ कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है कि अगर आपके जैसे सेंटेंस के अंदर क्या मैसेज कन्वे किया गया, आपके सेंटेंस के अंदर क्या सेंस जो है वो इंडिकेट किया गया है, उसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस जो है उसमें क्या आखिर आना चाहिए। आपके जहन में बस एक ही थॉट जो है वो आते रहना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल का यूज वहां करेंगे जो एक परमानेंट स्टेट को इंडिकेट करता है। चलिए अपने कुछ और फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखो आपके एग्जाम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। देखो, मैंने कहा नेहा इज रीडिंग न्यूज़पेपर बिफोर शी गोes टू बेड। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा I always sign the letters with my special pen। सेंटेंस को आप जज करिएगा और इसी स्टेटमेंट को लिखूं, आई साइन the letter with a special pen since I have mislaid my ordinary pen। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट मैं और दे रहा हूं, शी वॉन्ट्स टू गो टू इटली सो शी लर्न्स इटालियन। चलिए, कुछ सेंटेंस है इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है कि नेहा इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर। नेहा इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर बिफोर शी गोज टू बेड। वो जब सोने जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोज टू बेड का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, स्लीप। ठीक है, जब भी वो सोने जाती है तो सोने से पहले वो क्या कर रही है? न्यूज़पेपर पढ़ने का एक्शन जो है वो करती है। यहां पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है और आगे की जो वर्ब है वो प्रेजेंट सिंपल में है। इस सेंटेंस को पढ़ते ही सरकार हमारे जहन में एक थॉट आना चाहिए कि जो उसका न्यूज़पेपर पढ़ने का एक्शन है वो टेम्पररी एक्शन नहीं है, वो एक उसका परमानेंट स्टेट है। क्योंकि जब भी वो सोने के लिए जाती है तो उसके पहले उसकी एक हैबिट है कि वो न्यूज़पेपर को पढ़ती है। तो यहां पर इस वर्ड को हमें चेंज करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये किस में दिया हुआ है? इज रीडिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है, जबकि हमें इसको रखना होगा प्रेजेंट सिंपल में। तो रीड की प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो होगी वो हम किस तरीके से इसको चेंज करके हम रख देंगे रीड्स में। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर के साथ में वर्ब में आपको एस या ईएस को यूज करना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। आई ऑलवेज साइन द लेटर्स विद माई स्पेशल पेन। मैं जब भी मुझे लेटर को साइन करना होता है, जब भी मुझे लेटर पर सिग्नेचर करने होते हैं
तो मैं अपने स्पेशल पेन से लेटर पर सिग्नेचर करता हूं। यहां पर प्यारा सा वर्ड ऑलवेज दिया हुआ है। ऑलवेज वर्ड आते ही महारथियों आपके जहन में आता है कि ऑलवेज जो होता है वो परमानेंट स्टेट को इंडिकेट करता है। तो ऑलवेज से हम ये पहचान पा रहे हैं, ऑलवेज से हम ये पहचान पा रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस है उसमें परमानेंट स्टेट को इंडिकेट किया गया है, वो हमेशा अपने स्पेशल पेन से साइन करता है। तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में रहना चाहिए, चूंकि यहाँ पर साइन दिया हुआ है, साइन प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है। आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ में जो वर्ब आती है उसमें आप एस या एस को यूज नहीं करते, तो आपका स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरह की रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा थर्ड स्टेटमेंट देखो भाई, आई साइन द लेटर। यहां पर दोस्तों, यहां पर सिंपल सी बात है, लेटर की बजाय अगर हम लेटर्स लिखेंगे तब सेंटेंस सही होगा। आई साइन द लेटर्स विद अ स्पेशल पेन। मैं स्पेशल पेन से लेटर को साइन करता हूं। सिंस यहां पर कारण रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि आई हैव मिसलेड माई ऑर्डिनरी पेन। जो मेरा पेन था, जिस पेन से मैं अक्सर मैं साइन किया करता था, सिग्नेचर किया करता था, वो पेन मेरा कहीं खो चुका है, उसको मैंने कहीं पर रख दिया है। इस वजह से मुझे किसी दूसरे पेन से साइन करने की आवश्यकता पड़ी है। इट मीन्स यहां पर देखो, वो लेटर को अपने स्पेशल पेन से सिग्नेचर कर रहा है, लेकिन वो उस पेन से सिग्नेचर करता नहीं है, क्योंकि जिस पेन से वो हमेशा सिग्नेचर करता है वो पेन आज कहीं पर खो गया है। इसलिए उसका यहां पर आज स्पेशल पेन से लेटर का सिग्नेचर करना कौन सा एक्शन हुआ? टेम्पररी एक्शन। हमेशा वो दूसरे पेन से साइन करता है, लेकिन आज स्पेशल पेन से सिग्नेचर कर रहा है, तो टेम्पररी एक्शन को प्रेजेंट सिंपल में रख देंगे। आई साइन नहीं आएगा सरकार, यहां पर हम रख देंगे आई एम साइनिंग। आई एम साइनिंग द लेटर्स विद अ स्पेशल पेन सिंस आई हैव मिसलेड माई ऑर्डिनरी पेन। बस छोटे छोटे सेंटेंस को समझो, समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश इसीलिए करता है क्योंकि हम लोग वही कीवर्ड्स को देखते हैं कि ये वर्ड आ गया तो ये लगा दो, वो वर्ड आ गया तो वो लगा दो, जबकि आपको सेंटेंस को समझना आवश्यक है, सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। मैंने कहा सी वॉन्ट, यहां पर देखो सी लिखा हुआ है, तो वॉन्ट ना करके हम क्या करेंगे? वॉन्ट्स। सी वॉन्ट्स टू गो टू इटली। अब एक सी, एक कन्या है, वो इटली जाना चाहती है, ठीक है, इटली जाना चाहती है, इस वजह से क्या सीखने की यहां पर बात हो रही है सरकार? इटालियन लैंग्वेज। क्या हमेशा के लिए इटालियन सीख रही है? क्या नहीं, वो इस मोमेंट पर इंग्लैंड जाना चाहती है, इस वजह से वो अभी इटालियन लैंग्वेज को सीख रही है। तो इटालियन लैंग्वेज को सीखना, उसके लिए कौन सा एक्शन हुआ? टेम्पररी एक्शन हुआ। तो यहां पर लर्न्स ना आकर इज लर्निंग आएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ही जब से जिंदा धरती पर आई है तब से लेकर मरेगी तब तक इटालियन लैंग्वेज सीखती रहेगी, नहीं। यहां पर इटालियन लैंग्वेज को सीखने की बात हुई है क्योंकि उसका एक रीजन है यहां पर कि उसको इटली जाना है। तो इसलिए हम सेंटेंस को ऐसे पहचानने की कोशिश करते, कब कहां कौन सा टेंस आना चाहिए। चलिए तो कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं हम। देखो सरकार, बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, इट इज रेनिंग हियर। जब आपने स्टेटमेंट को देखा तो देखा इट इज रेनिंग हियर, यहां पर इज रेनिंग लगा हुआ है। इसको देखकर आप क्या पहचान पा रहे हैं कि एक्टिविटी जो है वो अभी रनिंग स्टेट में है। मतलब जिस वक्त मैंने ये सेंटेंस लिखा है या बोला है उस वक्त रेन, बारिश के होने का कार्य जो है वो चल रहा है, तो मैंने सेंटेंस को सही कर दिया। लेकिन अगर यहां पर एग्जामिनर ने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया इन जुलाई, अब उसने सेंटेंस के साथ में खिलवाड़ किया, आपको यहां पर उसने इन जुलाई देकर ये एक परमानेंट स्टेट को इंडिकेट कर दिया कि जब भी जुलाई का मंथ आता है, ठीक है, यानी जुलाई के मंथ में यहां पर रेनी सीजन चलता है, इस वजह से यहां पर बारिश होती है। तो इस सेंटेंस को देखकर हम बात कर पा रहे हैं ये परमानेंट स्टेट को इंडिकेट करता है।
ठीक है। और जब भी परमानेंट स्टेट की बात होती है तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। गलत है ये, क्या कर देंगे, इट रेन्स। मैंने कहा लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज इन ऑटम। ऑटम पतझड़ का एक मौसम होता है, ठीक है। पतझड़ का एक मौसम होता है जिस वक्त पेड़ से पत्तियों का टूटकर नीचे गिरना जारी रहता है। अब ऑटम के सीजन में लीव जो है, पत्तियां हैं, वो पेड़ से नीचे गिरती है, तो ये भी एक एक्शन जो है वो परमानेंट है। और परमानेंट की बात करते ही टेंस प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए। गलत है ये, इसको चेंज कर देंगे हम लीव्स फॉल। अब भाइयों यहां पर लीव्स प्लूरल में दिया हुआ है, देखो यहां पर लीव्स के साथ में एस दे रखा है, इसलिए हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख सके हैं। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तब उसमें एस लगता है, अदरवाइज एस मत लगाना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के हम चीजें जो है छोटी छोटी, वो हमें यहां पर पढ़ने की आवश्यकता होती है, कब कहां किस तरह के सेंटेंसेस जो है वो रखे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूस से जुड़े हुए फैक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब दोस्तों देखो कि मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपके सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है एवरी। एवरी के साथ सुनिएगा, एवरी के साथ में डे, मंथ, वीक या कुछ भी आ जाए, ठीक है। आपके साथ, आपके सामने ऐसा आ गया जैसे ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, नेवर, सेल्दम, जनरली, ओकेजनली, ठीक है, व्हेनेवर, ऑन एंड ऑन, एंड ऑफ एंड ऑन। देखो सरकार, एवरी डे, हर मंथ, हर वीक, हर दिन, यानी परमानेंट। ऑलवेज परमानेंट हुआ, ऑफन प्राय, ठीक है, ये भी परमानेंट की बात कर रहा था, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में एक्शन होता है। नेवर, सेल्डम कभी कभार, जनरली प्राय, ओकेजनली प्राय, वेनेवर जब कभी भी। ऑन एंड ऑन का मीनिंग होता है नियमित रूप से, रेगुलर, और ऑफ एंड ऑन का मीनिंग जो होता है वो होता है इरेगुलर। ये सभी ध्यान रखना, ये कीवर्ड्स जो है वो ये शो करते हैं कि जो आपका एक्टिविटी है वो परमानेंट स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। तो जब आपके स्टेटमेंट में ये कीवर्ड्स रखे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। जब कई बार क्या होता है कि इन कीवर्ड्स को, इन वर्ड्स को, इन टाइम एडवर्बल्स को यूज में लेकर एग्जामिनर आपके सामने जो थीम है सेंटेंस की वो कन्वे कर देता है कि आपका सेंटेंस जो है वो आखिर क्या कन्वे करना चाह रहा है। तो आपको ये टाइम वर्ड्स भी आपको याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, याद ऑटोमेटिक आपको हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ऑलवेज, तो ऑलवेज आते ही आपके जहन में परमानेंट स्टेट ही तो आ रही है, तो इनके थ्रू हम पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखो, चलिए तो उसी तरह देखो, अब अपन बात करेंगे, जैसे आपके सेंटेंस में आ गया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दीज डेज, ठीक है, स्टिल, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर,
ये जो टाइम एडवर्बियल्स है, ये टाइम एडवर्बियल्स शो करते हैं कि आपका जो एक्शन है वो टेम्पररी है, इसलिए आप सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। एग्जाम्पल्स हम जब एक्सरसाइज करेंगे इनके तब हम करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इफेक्ट मैं आपको समझा चुका हूं। बाकी चर्चा हम आगे की जो है वो कुछ आगे के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, अगर आपको नोट करना है तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमने पढ़ा अभी तक, देखो कि कहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सुनिए। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी होती है जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उन दोनों का यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस एक या तो प्रेजेंट सिंपल में आता है, एक यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। कुछ वर्ब हमारे इंग्लिश में ऐसी भी होती है जिनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी यूज ही नहीं किया जाता। कौन कौन सी वर्ब है, आइए चर्चा करते हैं। थोड़ा गर्म पानी लेकर आना। चलिए, एक हेडिंग डालेंगे आप, द फॉलोइंग वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस। देखो, मैंने टेंस ना लिखकर मैंने टेंसेस लिखा है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उनका यूज इस कैटेगरी में, इन कैटेगरी की वर्ब जो होती है उनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखो, ये कुछ वर्ब्स होती है जिनमें हम काउंट करते हैं वर्ब्स डिस्क्राइबिंग मेंटल स्टेट, इमोशंस। ठीक है, इसके अलावा सेंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, एटसेट्रा, और पोजीशन। समझने की कोशिश कीजिए। देखो, जैसे मैंने कहा, द फॉलोइंग वर्ब्स कैन नॉट बी यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आप रख नहीं सकते। ठीक है, उनमें किस तरह की वर्ब्स को हम शामिल करते हैं? उनमें हम उन वर्ब्स को शामिल करते हैं जो मेंटल स्टेट होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब नहीं करती, जो आपके मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती है। और कुछ वर्ब जो होती है जो इमोशन को एक्सप्रेस करती है। हम एग्जांपल में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, सेंस, जैसे जिन चीज़ों को हम बॉडी के सेंस से हम फील करते हैं, जैसे देखना, सूंघना, इस तरह के वर्ब्स। कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, यानी वो एक्शंस, वो वर्ब्स जिनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जिनको हम ना तो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं ना ही अपनी मर्जी से रोक सकते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो पोजीशन को इंडिकेट करती है। पोजीशन क्या होता है? ओनरशिप, जिसको आप पोजीशन के सेंस में, अधिकार के सेंस में जिसको आप यूज करते हैं, उन वर्ब्स को आप यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। आइए, आखिर वर्ब कौन कौन सी है उसको भी मैं नोट करवा देता हूं। जैसे दोस्तों अपने बात करते हैं, सी, हियर, स्मेल, टच। ठीक है, ये वो वर्ब है जब इनको, ये वो वर्ब्स है जब इनका यूज आप सेंस के तौर पर करते हो। ठीक है, ओके। जैसे वर्ब मैं बात करूं, रिमेंबर, फॉरगेट, प्रीफर, नो, सीम, अपीयर। ठीक है, इसके अलावा जैसे डिजायर, वांट,
रिजेंबल, ये जो वर्ब है ना, ये उस कैटेगरी की जो वर्ब्स है जिनका रिलेशन हमारे माइंड से है, ध्यान रखिएगा। लव, लाइक, हेट, अडोर, डिटेस्ट। देखो भाई, लव लाइक हो गया, हेट अडोर का मीनिंग लव होता है, डिटेस्ट होता है हेट, अडोर लव और डिटेस्ट हेट। इसके अलावा हैव, पजेस, ठीक है, ऑन, कंटेन, इंक्लूड और होल्ड। आपको इन वर्ब्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे ये जो वर्ब्स है, हमने इन वर्ब्स को हमने देखा है। देखो, इन वर्ब्स को जब आप पढ़ोगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, मैं और भी अभी कुछ वर्ब्स लिखाऊंगा इनके साथ में, आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ब्स होती है ये किसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं करती, ठीक है। जैसे मैंने स्मेल की कहा, मैंने कहा सेब की स्मेल जो है वो अच्छी है, तो ये सेब की, एप्पल की जो स्मेल है वो उसका स्टेट है, ध्यान रखिएगा, वो उसका स्टेट है, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। डिजायर की बात करते हैं तो दोस्तों, डिजायर हमारे मन का एक स्टेट है। कोई चीज़ हम डिजायर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारे मन का एक स्टेट है। तो इन वर्ब्स को कभी भी आप एक्टिविटी के तौर पर यूज नहीं करते हैं। तो आइए मेरे साथ एक बार बोलेंगे कि सी, हियर, स्मेल, टच, रिमेंबर, फॉरगेट, प्रीफर। प्रीफर होता है किसी को ज़्यादा वैल्यू देना, तवज्जो देना। नो हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, डिजायर हो गया, वॉन्ट, रिजेंबल। रिजेंबल होता है भाई सिमिलर, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, सिमिलर। फिर लव, लाइक, हेट, अडोर, डिटेस्ट। उसके अलावा हैव, पजेस, ऑन, कंटेन, इंक्लूड और होल्ड। ये वो वर्ब है जिनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं रखते। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, मैंने लिखा आई एम अडोरिंग माई फ्रेंड बिकॉज ऑफ हिज charismatic पर्सनैलिटी। चलिए देखो भाई, आई एम लविंग इट। थर्ड स्टेटमेंट हम लिखेंगे माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग। साथ साथ में नोट करते रहिएगा भाई। इसके नेक्स्ट हम लिखेंगे माई फादर सेज दैट आई एम रिजेंबलिंग विराट। बहुत बड़ा झूठ बोल दिया हालांकि। ओके, आई एम बिलीविंग इन गॉड। चलो एक बार इन 5 सेंटेंसेस को समझते हैं, बाकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और देखो दोस्तों, मैंने कहा आई एम अडोरिंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स को अडोर करता हूं। अडोर का मीनिंग हमने क्या देखा, लव करने के सेंस में आता है। मैंने कहा आई एम अडोरिंग माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हिज करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। करिज्मेटिक होता है अट्रैक्टिव। मेरे फ्रेंड्स की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी अट्रैक्टिव है, जिस वजह से मैं उसको पसंद करता हूं। तो ये मेरा एक माइंड का मेरा एक फीलिंग है, मेरा इमोशन है, मेरा सेंस है, ध्यान रखना। तो यहां पर अडोर जो है वो मेरे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये वर्ब जो होती है इनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। तो दोस्तों यहां पर एम अडोरिंग को प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे तो हम एम अडोरिंग को हटाकर हम वर्ब क्या लिख देंगे, आई अडोर। फिर मैंने कहा आई एम लविंग इट।
हालांकि सेंटेंस आपने सुना होगा लेकिन गलत है दोस्तों, सही स्टेटमेंट यही होगा आई लव इट, क्योंकि लव को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, ये आपका इमोशन है। फिर मैंने कहा माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग। यहां पर सिंपल सी बात है, हैव जो एक्शन है जो है वो आपके पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, हैव जो वर्ब जो है वो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। माधुरी दीक्षित के लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, तो इज हैविंग को हटाकर उसकी बजाय हमें क्या लिखना होगा, हैज। चूंकि माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें हैज का यूज करना होगा। कुछ बच्चे बेवकूफी में हैव लिख देते हैं, गलत है। मैंने कहा माई फादर सेज, मेरे फादर क्या कहते हैं कि आई एम रिजेंबलिंग विराट, मैं विराट कोहली से रिजेंबल करता हूं, मेरी शक्ल जो है वो विराट कोहली से मिलती है। तो दोस्तों यहां पर रिजेंबल वर्ब लिखा हुआ है, इसके साथ में हमने एम दे दिया, इसका मीनिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने लिखा। रिजेंबल वर्ब का मतलब उसकी सिमिलर होना, जो आपकी स्टेट को इंडिकेट करता है, तो उसका यूज आईएनजी में हो ही नहीं सकता। तो एम रिजेंबलिंग को हटा दो, इसको हटाकर आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे आई रिजेंबल, आई रिजेंबल। इसके बाद अपन बात करते हैं आई एम बिलीविंग इन गॉड। अब देखो दोस्तों यहां पर बिलीव वर्ब हमने लिखा, जो मैंने इस लिस्ट में आपको नहीं लिखवाया, लेकिन इस वर्ब को देखकर हम यह एहसास कर सकते हैं कि अगर मैं बिलीव की बात कर रहा हूं तो मेरा एक मन का स्टेट है, मेरा मेंटल स्टेट है, मेरा फीलिंग है, मेरा इमोशन है, तो इसको भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रख सकते। अगर इसको सही करना होगा तो आप यहां पर इसको हटाकर इसके बजाय क्या लिख देंगे, आई बिलीव। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। आइए मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं इसको। चलिए इसको मैं और अच्छे से आपको एक दो क्वेश्चन से और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, मैंने कहा आर यू हियरिंग एनी स्ट्रेंज नॉइज, आर यू हियरिंग एनी स्ट्रेंज नॉइज। सिंपल सी बात है, हियर वर्ब की हमने जब बात की थी तो हम पहले से पहचान गए कि हियर एक ऐसी वर्ब है जो आपके सेंस को डिनोट करने वाली वर्ब है, और ऐसी वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते, सेंटेंस गलत है। अगर हमें इसको सही करना होगा तो दोस्तों हम इसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है इंट्रोगेटिव में हम डू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम लिखेंगे डू यू हियर एनी स्ट्रेंज नॉइस। अब देखो भाई, हियर की वर्ब की बात की हमने, देखा सेंस को इंडिकेट करने वाली वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकता। आर के बाद में आईएनजी दिया हुआ तो सेंटेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, हमें प्रेजेंट सिंपल में रखना होगा, तो डू और डू के बाद में V1 रख दिया। हालांकि सेंटेंस का सेंस कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में ही बन रहा है। डू यू हियर एनी स्ट्रेंज नॉइज, क्या तुम्हें अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट और लिखा सरकार, मैंने लिखा I am knowing all the facts of English grammar मैंने लिखा आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे फैक्ट्स मैं जानता हूं। तो यहां पर दोस्तों जब आपने यहां पर देखा कि नो वर्ब आते ही आपके जहन में यह आना चाहिए कि नो जो वर्ब है क्या किसी एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। नो वर्ब आपका एक माइंड, एक मेंटल स्टेट है, ठीक है, आपका फीलिंग है। नो अगर मैं किसी को जानता हूं तो मेरे मन का एक स्टेट है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस में रख ही नहीं सकते, प्रेजेंट सिंपल में हम रखेंगे इसको, और प्रेजेंट सिंपल में हम रखेंगे तो आई एम नोइंग को हटाकर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई नो, बस। तो ऐसी वर्ब को हम इस तरीके से इनको डील करेंगे। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा चतुर है, चतुरनार बोलते हैं। एग्जामिनर जो है वो चालाक है, वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देने की कोशिश कर सकता है
जो लगने में शक्तिमान है लेकिन वाकई में वो गंगाधर है। लगने में शक्तिमान है लेकिन है वाकई में वो क्या, गंगाधर। क्योंकि उसके पीछे कौन है, शक्तिमान जब हमने देखा तो शक्तिमान के पीछे कौन है या गंगाधर के पीछे कौन है वो हम नहीं पहचान पाए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि गंगाधर ही शक्तिमान है। इस बात की चर्चा हम आगे के इसमें कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। देखिए देखो, एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, मैंने लिखा आई एम हैविंग सम वर्क टू डू, और ये स्टेटमेंट मैं लिखूं आई एम हैविंग माई लंच outside today। और एक स्टेटमेंट मैं लिखूं who is hearing your case। Are you seeing your grandpa today? Why are you tasting the honey? और honey is tasting sweet। देखो भाई, हमने स्टेटमेंट लिखा आई एम हैविंग सम वर्क टू डू। ठीक है, मुझे कुछ काम करना है। यहां पर आपने हैव देखते ही पता चला कि आई एम हैविंग मतलब पोजीशन के सेंस में यूज किया गया है, तो स्टेटमेंट ये क्या है, गलत है। ठीक है, आई एम हैविंग की जगह हमें क्या लिखना होगा, हैव रखना होगा। चूंकि पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है इसलिए हैव को कॉन्टिन्यूस में नहीं रख सकते। जबकि जब नेक्स्ट स्टेटमेंट की मैंने बात की, मैंने कहा आई एम हैविंग माई लंच आउटसाइड टुडे, आज मैं अपना लंच जो है वो बाहर कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर आपको पता चलना चाहिए कि हैव जो है वो ईट के सेंस में आया। ध्यान रखना, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कुछ अलग है। तो जब हैव का पोजीशन के सेंस में यूज कर रहे हैं तब उसको आईएनजी में नहीं रखते, लेकिन ईटिंग के सेंस में है तो लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये एक्शन को कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। मैंने कहा हु इज हियरिंग योर केस, तुम्हारे केस की सुनवाई कौन कर रहा है। हम कहते हैं कि हियर का यूज आईएनजी या कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है, लेकिन यहां पर जो हियरिंग है वो कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए यूज किया गया है, मतलब एक्शन के तौर पर यूज किया गया है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। मैंने लिखा आर यू सीइंग योर ग्रैंडपा टुडे, क्या आज तुम अपने ग्रैंडपा से मिल रहे हो क्या। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं सीइंग, बच्चे बोलते हैं कि सर सी का यूज तो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है। बिल्कुल सरकार नहीं होता, लेकिन जब सी का यूज हम मिलने के सेंस में कर रहे हैं, यहां जो सी है इसका मीनिंग ध्यान रखिएगा मीट के अर्थ में लिया गया है। सी का मीनिंग यहां पर मिलना है, मीट है। तो अब हम यहां पर इसका यूज आईएनजी में करना चाहे तो हम कर सकते हैं। बस मीनिंग चेंज करके हम सेंटेंस के अंदर कुछ भी मीनिंग जो है या स्ट्रक्चर जो है यूज कर सकते हैं। मैंने कहा वाई आर यू टेस्टिंग द हनी, तुम हनी को क्यों टेस्ट कर रहे हो। और दूसरा लिखा हनी इज टेस्टिंग स्वीट। यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सा जानकर ताज्जुब होगा, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है और ये गलत है। यहां पर टेस्टिंग लिखा ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर टेस्टिंग लिखा ये गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पर टेस्ट करने का एक्शन किया जा रहा है, ये एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है, आपका एक एक्शन है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है आपकी, एक वॉलंटरीली की जाने वाली एक्टिविटी है। जबकि मैंने कहा हनी इज टेस्टिंग स्वीट, हनी जो है उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। ये इसकी स्टेट को इंडिकेट कर रहा है, और स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका यूज आईएनजी में नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है और ये सही है।
तो सिंपल सी बात है, जब आप उसकी स्टेट की बात कर रहे हो, उसका टेस्ट कैसा है, तब तो आप आईएनजी में नहीं लिखते। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि मैं टेस्ट कर रहा हूं या कोई पर्सन है वो टेस्ट कर रहा है, तब उसको आईएनजी में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इनको पहचानने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बताते हुए जाता हूं आपको गुरु मंत्र। देखो भाई, दोस्तों कीवर्ड है अपने पास ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का मीनिंग होता है ऑन एवरी ओकेजन। ऑलवेज का जो यूज होता है वो होता है ऑन एवरी ओकेजन, मतलब हर वक्त, ऑलवेज, हमेशा। और हमेशा की जब बात करते हैं इस अर्थ में, तो ये जो होता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है। बोलो सर कौन सी नई बात बता दी, ये तो पहले ही आपने बता रखा है, इसके लिए आपने पका रखा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर दोस्तों ऑलवेज का ध्यान रखना, ऑलवेज जो है वो अगर आपके सेंटेंस में ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करे जो इलॉजिकल हो, या इरिटेटिव एक्शंस हो, ठीक है, उस वक्त वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखे जाने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई एक्शन है जो हमेशा होता है, तब तो प्रेजेंट सिंपल में आ गया। अगर उस सेंटेंस को बोलते वक्त स्पीकर अपनी खीज, अपनी इरिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसका स्पीकर के अकॉर्डिंग वो एक्शन नहीं होना चाहिए था, वो इलॉजिकल एक्शन था, उस एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। कैसे? चलो देखो, इधर बात करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा शी ऑलवेज कम्स लेट। एक कन्या है, ऑन एवरी ओकेजन, हमेशा वो लेट आती है, मतलब हमेशा की बात हुई है, हर वक्त की बात, परमानेंट एक्शन की बात हुई है, तो प्रेजेंट सिंपल में रखा, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी सेंटेंस को मुझे बोलना है, और मुझे बोलते वक्त अपने इलॉजिकल, जो मुझे ये शो करना है कि ये एक्टिविटी इलॉजिकल है, ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, या मुझे गुस्से को, एंगर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख दूंगा, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट। अब सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन मीनिंग वेरी कर रहा है। ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो बात कर रहा है परमानेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला जो है वो ये स्पीकर के इरिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई सेंटेंस अपने आप में ही इरिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा शी ऑलवेज कंप्लेन्स, वो हमेशा शिकायत करती है, तो ये कोई इसके ऑन एवरी ओकेजन परमानेंट स्टेट की बात नहीं कर रहा। जब यहां पर इस सेंटेंस को बोल रहा है तो स्पीकर अपने इरिटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटेंस गलत है, इसको हम लिखेंगे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। कई बार हम खुद के लिए इरिटेशन कहते हैं। मैंने कहा आई ऑलवेज लूज माई कीज। भाई जब भी मैं बाहर कहीं जाता हूं तो चाबी मैं हमेशा खो देता हूं, तो ये कोई परमानेंट स्टेट की बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं अपने सेंस में, हम बात कर रहे हैं कि ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए था, ये एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं था, तो मैंने लिखा आई एम ऑलवेज का यूज करूंगा मैं, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज। ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका यूज ऑलवेज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो वो स्पीकर के इरिटेशन को प्रेजेंट करता है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि यही तो ऑन एवरी ओकेजन की बात कर रहा है, जबकि ये इरिटेशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, आपको याद रखना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऑलवेज को देखकर सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रीफर करते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, कब आ सकता है उसकी भी बात यहां पर करनी आवश्यक है।
अब बस एक गुरु मंत्र के साथ में मैं क्लास की यहां पर समाप्ति कर रहा हूं। दोस्तों देखो, हियर और देयर, हियर देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जिसके लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क होते हैं, इनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जो हियर और देयर से स्टार्ट होते हैं और उनके लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क होते हैं, ये सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रखे जाते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रखे जाते हैं। जैसे, और ये सेंटेंस तब बोले जाते हैं जब स्पीकर जो होते हैं वो सरप्राइज के साथ में स्टेटमेंट को बोलता है या सडनली बोलता है, वो उसके एक सडन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं खड़ा हूं और अचानक से मान लो मेरा एक फ्रेंड है, रवि या राहुल या रविंद्र जो भी है, वो आता हुआ दिखाई दिया, मैंने कहा अरे राहुल आ गया। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम इनसे लिखेंगे। मैंने कहा हियर कम्स योर हस्बैंड, और एक स्टेटमेंट को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, हियर इज कमिंग योर हस्बैंड। देखो, जैसे कि हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफी देर से आया नहीं, जैसे ही हमें आते हुए दिखाई दिया तो हमारे जहन से तुरंत एक स्टेटमेंट निकला, अरे देखो तुम्हारा हस्बैंड आ गया, मतलब सेंटेंस सडनली बोला गया है। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते वक्त हम सेंटेंस में जो है एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। उस सेंटेंस को यूज करेंगे या तो ईयर से या देयर से। अगर नजदीक है तो ईयर और दूर है तो देयर, पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क भी आ गया। और ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए गलत है। अगर मैं कहूं देखो, अरे भाई देख पतंग जा रही है, तो मैंने क्या लिखा, देयर इज गोइंग अ काइट। बच्चे बोलते हैं आपस में, कोई लड़का खड़ा है उसके बगल से पतंग जा रही है, मैंने कहा देख 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 पतंग जा रही है। सेंटेंस सडनली बोला गया है। हमने इस सेंटेंस को देखते ही हमें पता चला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, जबकि गलत है, स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं रहना चाहिए था। इस स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, देयर गोज अ काइट। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की हमने बात की। बाकी आपको नोट्स वाले सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ वगैरह इसकी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनको आप और सॉल्व करो दोस्तों। उनको सॉल्व करोगे तो और बहुत सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर सीख जाओगे। हमारी जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की सबसे खासियत ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड दोनों क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। कंटेंट की कोई यहाँ पर कमी नहीं रहने वाली आप लोगों के लिए। मैक्सिमम चीजें आप पढ़ सकते हैं। देखो यहां पर पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। कहने का मतलब डाउनलोड जो कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में ही डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप अपने मोबाइल की जो स्टोरेज है वहां पर आप उसको डाउनलोड करके स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखो ये कुछ चीजें सिक्योरिटी के पर्पज से ये होती है। लेकिन आपको अगर इस तरह के नोट्स चाहिए, किसी तरह का कोई और भी हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, या किसी तरह का कोई डाउट भी हो, तो यहां पर जैसे मैं बार बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवाता हूं 7014340321। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप यहां पर मैसेज करिएगा तो जो भी आपका डाउट होगा, आपकी क्वेरी होगी, वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। अगर हमें कॉल करना होगा तो आपको कॉल भी कर लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल एकदम एक इंटरेक्शन जो है वो हमारे बीच में जो है प्रॉपर बना रहेगा। आपसे बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप इन सभी लेक्चर्स को बड़े आराम से देखो, क्योंकि चीजें बहुत ही साइंटिफिक मेथड के साथ में आपके लिए कन्वे की गई है। सारा कंटेंट जो है वो भी बहुत शानदार बनाया गया है, स्टडी मटेरियल जो है वो भी शानदार बनाया गया है, और भी हम लोग जो है वो डे बाय डे हम कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपन वापस। यहाँ तक जो पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करते हुए रहना। इस लेक्चर को देखो तो इससे पहले हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना। प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके लिए दिए गए हैं उन टेस्ट को भी जरूर दें। बाकी मिलते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।